जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा तुम दोगे वैसा ही पाओगे। इसलिए सदैव याद रखो, वह बो जैसा तुम काटना चाहते हो और वह दो जैसा तुम पाना चाहते हो। भूलो नहीं। अब मैं तुम्हें दृष्टांत के माध्यम से समझाता हूँ। मेरे बच्चों, जैसा बोओगे समझो, जैसा बोने का यहाँ पर यह मतलब है, जैसे कोई भी धरती में बीज बोना उसी के अनुसार फसल। और समझो, विद्यार्थी को मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करना, उसी के अनुसार उसे परीक्षा में सफलता मिलना। मेरे बच्चों, और समझो, तुम जैसे जैसे कर्म करते जाओगे उसी के अनुसार तुम्हें फल मिलता जाएगा। और यहाँ पर यह भी समझो, जैसा तुम दोगे वैसा ही पाओगे। यहाँ पर देने से बहुत से दृष्टांत हैं, उनमें से कुछ दृष्टांत समझ लीजिए। मेरे बच्चों, जैसा तुम दोगे अर्थात यहाँ पर विचारों का दृष्टांत है। मन के विचार, मन के विचारों के माध्यम से स्वयं के शरीर से अच्छे कार्यों में, सद कार्यों में सहायता करना, या किसी असहाय बेसहारे को सहारा देना, किसी को मान सम्मान देना, अपने व्यवहार में मधुरता श्रेष्ठता उत्पन्न करना। समझो, यदि तुम अपने से बड़ों को सम्मान दोगे तो तुम अपने से छोटों से सम्मान पाओगे, और अपने बराबर वालों को मित्रता के व्यवहार के साथ प्रेम दोगे तो उनसे भी प्रेम पाओगे। सदा याद रहे, अपने से बड़ों को सम्मान दो और अपने से छोटों को खूब प्रेम दो, तुम्हें खूब सम्मान और प्रेम मिलेगा। मेरे बच्चों, बुद्धिमान रहो, विचारणीय बनो, अर्थात जो बुद्धिमान होते हैं वे व्यर्थ के कार्यों से, व्यर्थ की चीजों से स्वयं को दूर रखते हैं। व्यर्थ की वार्तालाप कभी न करो, जितना कहो उतना कम से कम शब्दों में अच्छा कहो, सत्य कहो, स्पष्ट कहो। बुद्धिमान व्यक्ति अति विचारणीय होते हैं। वे कुछ करने से पहले गहराई से विचारों में अध्ययन व मनन करते हैं। वे कुछ बोलने से पहले अधिक मनन करते हैं। मन को शांत रखने के लिए सदैव व्यर्थ की चिंताओं को स्वयं से दूर रखो, और जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा उसे समय पर छोड़ दो। समय स्वयं ही उन प्रक्रियाओं को हल कर देता है। यदि तुम साईं साईं जपोगे, प्रतिदिन मेरे संदेश बोध सुनोगे, मेरी लीलाओं कथाओं का श्रवण करोगे, मैं तुम्हारे सदा साथ ही रहूंगा, तुम्हारी संपूर्ण मदद करूंगा। मैं अपने भक्तों की पूर्ण सहायता करता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, यह सत्य ही जानो। और अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम। बाबा का बोध इस प्रकार है, पोथी पढ़ पढ़ जग पंडित भया न कोय। एक नाथ जी संत ने ऐसा किया प्रकार, माथे पर मारी पोथी और किया उद्धार। पेशणों सहस नाम की महिमा ऐसी होय, बामन एक दुराचारी नाथ पड़ोसी होय। नाथों घर सत्संग में शामिल कभी न होय, स्नान ध्यान पूजा से कुछ मतलब न होय। एक नाथ जी एक दिन उसको घर बुलवाय, नाना करता बामना पोथी उसे पढ़ाय। सहस नाम की महिमा को बाबा जानत होय, इसीलिए साधु की पोथी सामा देते होय। साधु सोन मुखी लेकर जब वापस आ जाय, पीछे जो घटना घटी कोई उसे बताय। गुस्सा आया तो साधु सामा से लड़ जाय, पोथी काजे साईं से नाटक तू करवाय। सामा कहते काहे रे मुझको दोष लगाय, साईं पर विश्वास नहीं जीवन व्यर्थ गंवाय। बाबा मीठे बोल से साधु को समझाय, पोथी पढ़ता रोज तू चेत शुद्धि ना पाय। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, बाबा जो कुछ भी हमें दें उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और उसी में खुश हो जाना चाहिए। और समझें, मेरे साईं की लीला मेरे साईं ही जाने। पता नहीं बाबा क्या लीला करेंगे, इतना विश्वास कायम रखें। वे जो कुछ भी करेंगे वह सब हमारे लिए अच्छा करेंगे, तो अच्छा ही होगा। बाबा के सभी भक्तों, संदेश में यह भी है, जब ईश्वर साथ है तो दुनिया की चिंता मत करो। हम सभी भक्तों के साथ हमारे बाबा हैं, उनकी सदैव हम पर नजर है। हम क्या करते हैं वे जानते हैं, और जो कुछ भी उन्हें करवाना है वह वे करवा ही लेंगे।
हमें बस उन पर दृढ़ विश्वास रखना है और उनके संदेश बोध को प्रतिदिन सुनना और समझना है। उनकी आज्ञा का पालन भी करना है। बाबा के सभी भक्तों, बस बाबा का संदेश इतना ही। बाबा आप सभी के जीवन में खुशहाली लाएं, आप सभी का पूर्ण ख्याल रखें। बाबा के सभी भक्तों बोलिए ओम साईं राम, जय साईं राम।